हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आपके यूके पीएससी एएसओ और यूके ट्रिपल एसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों के ही सिलेबस को कवर करेगी। तो मेरे चैनल पर चल रही है असिस्टेंट अकाउंटेंट और यूके पीएससी एएसओ के लिए सीरीज। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। बार बार रिवाइज करें, मेहनत करें और एग्ज़ाम आपका यूके पीएससी एएसओ का जहाँ तक उम्मीद है जून में हो जाएगा, हद से हद जुलाई में। और जो आपकी यूके ट्रिपल एसएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आनी है वो भी आपको पता है कि आनी है इलेक्शन के बाद। तो लगभग उसका भी नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो अभी से तैयारी करेंगे ताकि बाद में कोई भी परेशानी ना हो और अच्छे से रिवीजन भी करते रहें। तो मेरी तरफ से भी अप्रोच चल रही है, आप भी अप्रोच लगाइए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, तो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसका मीनिंग पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे और इसका माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस के बारे में। और इतना हम करने के बाद जो आगे के टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बहुत अच्छे से समझेंगे आज, बिल्कुल इजी तरीके से। हालांकि ये जो इकोनॉमिक्स है ये बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगती है, मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, लेकिन बहुत ही इजी शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और मुझे खुद भी पर्सनली ये सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पढ़ाना भी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि सिलेबस में दिया है तो कवर तो करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड स्कोप। अ फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज the financial, organizational, market-related and environmental issues faced by corporation, such as concept of scarcity, product factors, distributors and consumption। कह रहे कि एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पढ़ाई की जा सकती है फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, जो भी कॉरपोरेशन में इशू आते हैं, संसाधनों से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, संसाधन की कमी हो रही है, संसाधन की अधिकता हो रही है, ये सब, और जो भी प्रोडक्ट फैक्टर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कंजप्शन होता है, इन सब से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होती है वो सारी कहाँ पर होती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में होती है। सीगलमैन ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी उन्होंने डेफिनेशन दी, the integration of economic theory with business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। कह रहे एक ऐसा इंटीग्रेशन बिजनेस प्रैक्टिस के साथ, किसका? इकोनॉमिक थ्योरी का, ताकि हम डिसीजन अच्छे से ले सकें और क्या कर सकें, भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकें, प्लानिंग का प्रबंध कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, ताकि हम बिजनेस में आगे ये देख सकें कि कैसे हमें डिसीजन लेना है, कैसे हमें मैनेजमेंट करना है, कैसे हमें प्लानिंग बनानी है। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? ये सब चीज़ें हम देखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। आगे इन्होंने और भी इसके बारे में बताया। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरिसिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम and a great variety of other complex issue of vital concern of society। क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है संसाधनों की और इसके इम्प्लीकेशंस की, यानी कि इसको अप्लाई करने की, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है, जो हमारे पास संसाधन है उनका कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे हमें गुड्स और कितना हमें, या कैसे हमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, कैसे हमें अपने प्रोडक्शन की ग्रोथ करनी है, विकास करना है, कैसे हमें टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, और कैसे हमें जितने भी कॉम्प्लेक्स इशू हैं, कि जितने भी कठिन चीज़ें हैं सोसाइटी की, उन सब में कैसे एक अच्छी वैरायटी लानी है। ये सब इकोनॉमिक्स में क्या करा जाता है? इसकी स्टडी की जाती है। तो समझने के लिए ये ऐसा है बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जितनी भी परेशानियां आपके बिजनेस में आती हैं, जितनी भी आप प्रोडक्शन करते हो किसी गुड का,
गुड्स का, सर्विसेज का, जो भी आप किसी गुड्स सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी काम करते हो वो सारा किस में आता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है। क्या बाद में इन्होंने ये बात बोली? इन्होंने बोला इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिसेस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके बन जाता है क्या? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बोला भी देखो यहाँ पर, पहले देखो बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग हो गई आपकी, आप किसी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये बिजनेस प्रैक्टिसेस में आती हैं। और इकोनॉमिक थ्योरी में आपका क्या क्या आता है? जैसे आपकी डिमांड की थ्योरी हो गई, आपकी सप्लाई की थ्योरी हो गई, आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, आप किसी प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या आ गई? इकोनॉमिक थ्योरी में आ गई। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी सेड एज एन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो देखो डरने की कोई बात नहीं है। क्या है? सिंपल सी बात है, जो थियोरिटिकल पोर्शन होता है और जो प्रैक्टिसेस होती है हमारी, वो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब आप कोई किसी थ्योरी को अपने बिजनेस में अप्लाई कर देते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस देख लो भाई, देखो इसकी क्या क्या इससे फायदे हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या है? इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। क्या होता है ये? किसी भी अर्थ का क्या होता है? परफॉर्मेंस इससे पता चल जाता है, स्ट्रक्चर का मूल्यांकन हो जाता है, कंडीशन पता चल जाती है बिजनेस की, स्कैर्स रिसोर्सेस एलोकेशन, कैसे हमें अपने संसाधन को एलोकेट करना है, कम संसाधन भी है तो कैसे काम चलाना है, ये सब हमें किस में पता चलता है? किसके थ्रू? बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, हम भविष्य के लिए भी देख लेते हैं कि हमारे पास कितने संसाधन है, कहाँ हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितना हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, कंज्यूमर का बिहेवियर भी दिख जाता है हमें, हमें पता चल जाता है जो सामने परचेज करने वाला है, कोई सामान परचेज करने वाला है, उसका भी हम एनालिसिस इसमें कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एस्टिमेशन। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा वैसा समझा देती हूँ पहले मैं, कि अगर आपने प्रोडक्ट ए लिया, प्रोडक्ट ए भी आप लेना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट बी भी, आपको प्रोडक्ट ए भी अच्छा लग रहा है और प्रोडक्ट बी भी, लेकिन आपके पास क्या है? पैसे कम हैं, तो आप या तो प्रोडक्ट ए ले सकते हो या आप प्रोडक्ट बी ले सकते हो। आपने क्या किया? प्रोडक्ट ए परचेज कर लिया, ठीक है, ये परचेज कर लिया आपने, और बी को क्या कर दिया आपने? छोड़ दिया। तो जो इसे छोड़ दिया ना आपने, जिस चीज को आपने छोड़ दिया, जिस कीमत को आपने छोड़ दिया, वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस चीज को इस तरह से आप समझ सकते हो भाई। देखो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लो इसका, कि आपकी शादी होने वाली है, आपके बॉयफ्रेंड है कोई, और या फिर गर्लफ्रेंड, जो भी, आपने क्या किया? शादी करने के लिए हस्बैंड या वाइफ को चूज कर लिया और आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या हो गए भाई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गए। बस इससे इस तरह से ध्यान रखना, जिस भी चीज को लेने के लिए किसी चीज को छोड़ दिया जाता है, वो हो जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें आगे क्या है? असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सेल्फ इफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस। आप इकोनॉमिक और सोशल का असेसमेंट भी कर सकते हो इसमें। एग्जामिन्स रीजंस फॉर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी आप देख सकते हो कि गरीबी के पीछे या बेरोजगारी के पीछे या इतनी स्लोअर जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन सब के पीछे क्या कारण है। सेल्फ इफिशिएंसी, अपना इंडिविजुअल, अपने खुद का, और बिजनेस का ये भी देख सकते हो हमारी खुद की क्या एफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें किससे पता चलती हैं आपको? बिजनेस इकोनॉमिक्स से पता चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंपॉर्टेंस में आपने देख लिया, इवोल्यूशन हो गया, स्ट्रक्चर का, कंडीशन का, परफॉर्मेंस का, रिसोर्सेज का एलोकेशन हो गया, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं? इंपॉर्टेंस में आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखो देखते हैं हम क्या टाइप्स देखते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के। सबको पता है, सबने ही इतनी इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ी है कि सबको पता है कि एक होता है सूक्ष्म और एक होता है वृहत। जो सूक्ष्म होता है वो माइक्रो, और जो
वृद्ध होता है वो मैक्रो। जब भी किसी, इसे इस तरह से समझो कि अगर आप अपने से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस करते हो दैट इज कॉल्ड माइक्रो, लेकिन जब आप पूरी फैमिली का करते हो तो वो हो गया मैक्रो, बड़े स्तर पर। अब इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी होता है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स रिगार्डिंग स्कैर्स रिसोर्सेज एलोकेशन, जब हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो माइक्रो में आ जाता है। मैक्रो में क्या आता है, एंटायर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। माइक्रो में सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं बात, है ना, सिर्फ एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो में एंटायर इकोनॉमी, पूरी नेशनल इंटरनेशनल जितने भी लेवल की वो होती हैं इकोनॉमीज होती हैं, उनके बारे में डिसीजन लेना, ये सब किस में आता है, मैक्रो में आता है। क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस देख लीजिए माइक्रो और मैक्रो में, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जब आप इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो। मैक्रो जब आप नेशनल इनकम की बात करते हैं। जब आप डिमांड और सप्लाई की बात करते हो, किसकी, लेबर की। और जब आप टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो दैट इज मैक्रो। कहने का मतलब है इंडिविजुअल से रिलेटेड बात माइक्रो और टोटल से रिलेटेड बात मैक्रो। जब आप डील्स करते हो किसके साथ, हाउस होल्ड्स एंड फर्म डिसीजन, मतलब सिर्फ अपने से ही, अपने घर की चीजों से, अपने फर्म के डिसीजन से, तब माइक्रो। लेकिन जब आप एग्रीगेट डिसीजंस की बात करते हो, पूरे डिसीजन की बात, तो वो मैक्रो। जब आप इंडिविजुअल प्राइसेस की बात करते हो माइक्रो। और जब आप ओवरऑल प्राइस लेवल की बात करते हो मैक्रो। जब आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हो गुड्स की, वो माइक्रो। और जब आप एग्रीगेट पूरी की पूरी डिमांड और सप्लाई की, पूरे देश की डिमांड सप्लाई की बात करते हो दैट इज मैक्रो। तो मैक्रो वृद्ध होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और माइक्रो छोटा होता है। स्कोप देख लेते हैं एक बार फिर से। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ बिजनेस फर्म्स एंड कॉर्पोरेशन डिसाइड। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें बिजनेस फर्म या कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस टू चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट। यानी कि what, how much and price, what price। तो इन तीन चीजों की बात करती है क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, और किस प्राइस में उसको रखना है। फिर से समझो, क्या प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, और किस प्राइस में उसको हमें रखना है। तो ये सब क्या डिसाइड किस में आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है। अब ढंग से देख लो जरा इसके एक बार स्कोप। क्या स्कोप होता है इसका, डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। इससे आपको डिमांड पता चल जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में, क्या मांग है, वो पता चल जाती है, उसका फॉरकास्ट हो जाता है। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, किसी भी वस्तु की कीमत और प्रोडक्शन का एनालिसिस हो जाता है। कॉस्टिंग डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज, कॉस्टिंग का आप डिसीजन कर लेते हो कितना कॉस्ट रखना है, कैसे रखना है, ताकि कम से कम पैसा लग के ज्यादा से ज्यादा चीज को आप कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओ। प्रॉफिट मैनेजमेंट भी इसमें पता चल जाता है, भाई प्रॉफिट को आप मैनेज कर लेते हो। और वेल्थ मैनेजमेंट, आपके बिजनेस की वेल्थ इससे क्या हो जाती है, पता चल जाती है। ये इसका स्कोप होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी बिजनेस फर्म के, भाई देखो किसी भी बिजनेस फर्म के बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेन होता है ऑब्जेक्टिव्स। और किसी भी बिजनेस फर्म के लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होता है किसी भी फर्म को स्टार्ट करने का, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करना, सेल्स ज्यादा से ज्यादा करनी। अब देखो प्रॉफिट में क्या होता है कि आप अगर सिर्फ कंसंट्रेशन किस पे कर रहे हो, प्रॉफिट पे कर रहे हो, किसी भी तरह आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, लागत आप कम से कम कर दोगे, बहुत रिड्यूस कर दोगे, और आप क्या करोगे, कैसा भी माल दे के आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन ये होता है कि आप थोड़ा बहुत अपने प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन आपको सेल्स ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि आप मार्केट में क्या कर सको, स्टैंड कर सको और बाकी लोगों से आगे जा सको। इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, आप क्या कर सकते हो, मार्केट शेयर इंक्रीज भी कर सकते हो। मार्केट डोमिनेंस, बहुत ही ज्यादा मार्केट में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर सकते हो। सोशल इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई,
सोशल, ऐसी कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट को मार्केट में ना लाए जिससे आपका जो समाज है और आपका जो पर्यावरण है उसको हानि पहुंचे। तो अपने समाज का, पर्यावरण का भी आप ध्यान रखें। प्रॉफिट सेटिस्फिशिंग, प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए, और कोऑपरेटिव्स। तो ये सब होते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी बिजनेस फर्म के। अब आ जाइए जरा डिमांड एनालिसिस में। डिमांड एनालिसिस भाई देखो कुछ नहीं, बहुत ऐसा देखने में बड़ा डर लगता है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस क्या है, नॉर्मल जैसा आपको किसी भी चीज़ की कितनी ज़रूरत है, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड एनालिसिस। तो वही क्या होता है ना कि आपकी मम्मी जब आपको खाना देती हैं तो आपसे बार बार पूछती हैं कि भाई रोटी बना रही हूँ, कितनी रोटी बना दूँ, कितने खाओगे, दो खानी है तो 2 ही बना दूँ, इस तरह से करती हैं ना। तो वो सब क्या होती है, वो आपकी डिमांड ही तो है। या आप मार्केट में जाते हो, कोई भी कपड़े परचेज करने जाते हो, या कुछ भी खाने जाते हो, तो आपकी डिमांड ही तो है। तो यही होता है डिमांड एनालिसिस। क्या, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इन अ पर्टिकुलर मार्केट। किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में किसी कस्टमर की क्या डिमांड है, किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी सर्विस को लेके, टू डिटरमाइन इफ दे कैन सक्सेसफुली एंटर अ मार्केट एंड जनरेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू एडवांस देयर बिजनेस ऑपरेशंस। क्या करना है, ऐसी डिमांड को आपको देखना भी है और सक्सेसफुली एक मार्केट में एंटर भी होना है और आपको प्रॉफिट भी लेना है। ये होता है क्या, डिमांड एनालिसिस। यानी कि आपको कस्टमर की डिमांड को भी पूरा करना है, अपना जो प्रॉफिट का मोटिव है उसे भी पूरा करना है, और आपको एक मार्केट में स्टेबल भी होना है। ये होता है आपका क्या, डिमांड एनालिसिस। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड ये होता है, जब आप किसी भी चीज की क्या करते हो, क्वांटिटी परचेज करते हो, आप प्राइस के अकॉर्डिंग करते हो। कैसे, देखो ये है यहां पर, द हाइयर द प्राइसेस द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाते हो तो उसकी जो डिमांड है वो उतनी ही कम होती चली जाती है। होता है ना सही। अगर देखो पेट्रोल के प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, डिमांड उसकी कम हो जाती है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने लगते हैं, ज्यादा हो जाए। ऐसे ही अगर किसी चीज की और हो जाए तो भी, घी की हो जाए, बीच में रिफाइंड महंगा हो गया था, तब क्या हुआ था, तब भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों ने रिफाइंड खाना कम कर दिया था, तेल घी खाना कम कर दिया था। तो यही बात है डिमांड एनालिसिस में। लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि क्वांटिटी और प्राइस आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस का आपस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। आगे देखो और भी बोला है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है उनकी, यानी कि उन्हें कम चाहिए वो चीज़ें। जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को वो चीज़ कम चाहिए होती है। कैसे, दैट इज कंज्यूमर यूज द फर्स्ट यूनिट ऑफ एन इकोनॉमिक गुड दे परचेज टू सर्व देयर मोस्ट अर्जेंट नीड्स फर्स्ट। कभी भी क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं, तो क्या होता है, कंज्यूमर उन चीज़ों को लेना पहले पसंद करता है जिसकी उसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ही तो होता है। देन दे यूज ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड टू सर्व सक्सेसफुली बाई लोअर वैल्यू एंड्स। तो क्या है, क्वांटिटी और प्राइस में आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है। कैसे, ये हो गया आपका 0 1 2 3, ये आपका प्राइस हो गया, और ये हो गया आपका क्वांटिटी। जैसे ही आपका प्राइस, जब आप ये देखिए ये आ रहा है आपका, हाँ तो बात कर रहे थे कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। कैसे होता है इनवर्स रिलेशन, देखो जब प्राइस था किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का 1, तब आप उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे थे, 500 क्वांटिटी ले रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने 2 करा प्राइस तो वो हो गया 400, 3 करा तो हो गया आपका 300, 4 हुआ तो ये, और 5 हुआ तो ये, आपकी क्वांटिटी केवल कितनी रह गई, 100। तो यानी कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी, यानी कि डिमांड आपकी क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। यानी कि प्राइस ऐसा चलता है तो डिमांड आपकी ऐसी हो जाती है, और अगर आपका प्राइस ऐसे चलेगा तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ये थे थोड़े से कंसेप्ट, कोशिश करिए आपको समझाने की इजी लैंग्वेज में। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हैं। और मेरी पुरानी जितनी वीडियोस हैं वो भी अच्छा रिस्पॉन्स उनका आ रहा है, और
स्टूडेंट्स को भी पसंद आ रही है, तो आप भी जाकर उसको चेकआउट करिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, इनलास्टिक देखेंगे, तो ये सब हम कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।